मैथ्स के कुछ ज़रूरी नियम हैं। देखिएगा, अगर किसी संख्या को अ, जिसके अंक एक ही हों, जैसे 999 करके दे रखा है, तो चाहे 6 बार, 12 बार, 18 बार अगर लिखा हो, तो वह 7 से ज़रूर विभाज्य हो जाएगी। यानी चाहे 8 6 बार लिखा हो, चाहे 3 6 बार लिखा हो, 12 बार, 18 बार, वो 7 से विभाज्य हो जाएगी। फिर 8 यानी चाहे 2 हो, चाहे जिस जिस प्रकार से लिखा 8 8 8 8 8 इन 6 बार लिखा हुआ है, तो यह 7 से, 11 से, 13 से विभाज्य हो जाएगी। इस रूप में अगर कोई संख्या लिखी हो, तो 7, 11, 13 से विभाज्य हो जाएगी। फिर अब देखिए इसका यह रूप देखिएगा, 6 बार लिखा हुआ है, 41, 41, 41, तो यह ये लिखा है 215, 215, इस रूप में अगर लिखा हो, तो यह 7 और 13 से विभाजित हो जाएगी। अगर 215, 215 या 315 या 842, 842 करके लिखा हो, तो यह 1001 से विभाजित हो जाएगी। फिर आपका आता है जैसे 39, 39 लिखा है 2 बार, चाहे लिख दें 72, 72, चाहे 74, 74, चाहे 86, 86 का इस रूप में अगर लिख देगा, तो वह संख्या 101 से विभाजित हो जाएगी पूर्णतः। फिर आपका आता है जहाँ 888 लिखा हुआ है, तो यह 3 से और 37 दोनों से विभाज्य हो जाएगी। फिर 8888 लिखा है, यह 11 और 101 से विभाज्य हो जाएगी। तो जैसे वो लिखते हैं 7 7 7 7, इस रूप में लिख दें, तो 4 बार जब 7 उसमें लिखा है, तो 11 और 101 से विभाज्य हो जाएगी। चाहे वो लिख दें 2 2 2 2, अब देखिए 4 बार 2 लिखा है, तो यहाँ 11 101 से विभाज्य हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है, अगर इस रूप में कोई संख्या लिखी हुई, तो वह उनके सामने लिखी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यह आपके समय को बचा देगी।